मैं भाई आपको बता देता हूँ कि कैसे आप नियरली 400 यूरोज आप बना सकते हो यहाँ पर आयरलैंड में आके ना। कैसे तो भाई मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है एज ए स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। तो भाई क्या है कि कहीं पूछते हैं यहाँ पर आयरलैंड में डबलिन में बर्फ़ पड़ती है या नहीं पड़ती है, कितनी पड़ती है। तो आज फाइनली भाई हमको दिखा देते हैं हम कितनी बर्फ़ पड़ती है। ये रही भाई बर्फ़, जैसे रुई की तरह है बिल्कुल ना। बिना नहाए आ गए हैं, सुबह सुबह देखा कि बर्फ़ पड़ी हुई है और तो मैं पिक्चर वगैरह निकाल ले और थोड़ी सी वीडियो बना ले। तो भाई ये अपना यहाँ पर क्या है कि बर्फ़ पड़ती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जनवरी फरवरी या मार्च के महीने में बर्फ़ पड़ जाती है। ये देखो भाई ना, गोरे बड़ा स्नोमैन बनाते हैं यहाँ पे ना जब भी बर्फ़ पड़ती है। और ये रहा भाई बड़ी सी नाक वाला स्नोमैन, गज्जर सूट रखे है इसकी नाक में और पत्थर लगा रखा है इसकी आँख में। बड़ा टाइम लगाया हुआ है भाई बनाने में इसमें। आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या होना है कि इसको पिघलना शुरू हो जाना, जैसे जैसे धूप निकलनी शुरू हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसने पिघलना शुरू कर देना। तो भाई ये है जब डबलिन में आयरलैंड में बर्फ़ पड़ती है तो नज़ारा ऐसा होता है। जनवरी फरवरी और मार्च में 3 महीने ऐसे होते हैं जब स्नो पड़ती है। और ये नहीं है कि कंटिन्यूस पड़ेगी, 1 दिन पड़ेगी 2 दिन पड़ेगी और उसके बाद बस वैसे का वैसे ही है ना। और ये देखो भाई पेड़ बिल्कुल सूख गया लेकिन इस पे बर्फ़। तो भाई बर्फ़ गिरने के बाद ऐसा हो जाता है यहाँ पे माहौल। ये अपना बर्फ़ गिरने के बाद भाई ये किचड़ किचड़ सा बन जाता है। तो अब आते हैं भाई मुद्दे को। भाई अगर आपने मन बना लिया है कि आपने बाहर जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आयरलैंड आना है, तो भाई आपके दिमाग में ये होता है कि भाई मैं बाहर जाकर करूँगा क्या। आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो होता है कि भाई मेरे से फीस निकल जाएगी कॉलेज की या नहीं, और कितना पैसा यहाँ पर बना लोगे आकर, फर्स्ट टाइम मैंने क्या लेना और कैसे मैं अपनी शुरुआत करूँ बाहर जाकर ना। आपको पता ही है कि बाहर डेली 20 आवर्स क्या है कि भाई एज ए स्टूडेंट आपको अलाउड होता है यहाँ पर काम करना आपके कॉलेज टाइम के दौरान, और उसके बाद आप 40 आवर्स फुल टाइम काम कर सकते हो। लेकिन जैसे कि यार 20 आवर्स और 9 to 10 यूरो पर आवर आपको मिलता है, तो भाई उसमें क्या होता है कि आपको 200 यूरो के करीब भी आप बना सकते हो एक वीक का, जो कि नथिंग है ना, बहुत कम होता है। कैसे आप नियरली 400 यूरोज आप बना सकते हो यहाँ पर आयरलैंड में आके ना। फर्स्ट स्टेप होता है भाई आपका जब आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हो, आप घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर GNIB जो कि एक स्टैंप होती है, आपका वीज़ा होता है, वो आपको नियरली 3 to 6 मंथ का मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपने कॉलेज के साथ कॉन्टैक्ट करना है और उनको बताना है कि भाई मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अपनी शक्ल दिखानी है उनको जाकर। और क्या होता है कि भाई अपना रजिस्टर कर देते हैं वो आपको, और उसके बेस पे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, जो कि नियरली 1 ईयर का आपको मिल जाता है। तो वीज़ा एक्सटेंड करने के बाद भाई आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, वो होता है भाई PPS बनाना। उसके बिना आपको काम नहीं मिलता है, तो कोई भी आपको जॉब नहीं ऑफर करेगा और आपका बैंक अकाउंट खोलना भी भाई मुश्किल हो जाता है। तो भाई अपने PPS नंबर बनवा लेना, वो भी ईजी प्रोसेस है, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट लेके आपका PPS ईजिली बन जाता है। नियरली 10 to 15 डेज के बाद आपके घर पर आ जाता है PPS बनकर। नंबर होता है एक ना, तो PPS नंबर के बेस पर भाई आपने बैंक अकाउंट खुलवा लेना है। बैंक अकाउंट जरूर रहता है भाई, जो भी आप 200 500 1000 जितने भी पैसे आप अपनी कंट्री से अपने घर से लेकर आ रहे हो भाई, उसको सेफली पहले तो उसमें डाल दो। तो PPS नंबर के बनने के बाद क्या होता है कि भाई आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो उसके लिए भाई आपको CV बना लेनी होती है। CV में क्या होता है कि भाई आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है सारी। अगर आप नए आ रहे हो यहाँ पे तो भाई आप 2 तरह की जॉब आपको इजिली मिल जाती है यहाँ पर। एक होता है रिटेल में और दूसरी होती है भाई फूड शॉप में या फिर रेस्टोरेंट में, पिज्जा वगैरह में। तो भाई रिटेल के आधार पर आपने अपनी CV बना लेनी है, उसमें अपनी डिटेल डाल देनी है, अपनी छोटा मोटा कोई भी एक्सपीरियंस डाल दो अपनी कंट्री का, और उसमें कस्टमर सर्विस से रिलेटेड अच्छे पॉइंट डाल दो। और सेम थिंग आपने पिज्जा वगैरह में करना है, तो भाई आप अपना पिज्जा का या फिर फूड का कोई भी एक्सपीरियंस डाल दो। तो CV बनाने के बाद क्या है कि भाई अपने लोकल शॉप्स वगैरह है उनमें अपने CV को आसपास दे देना है। आपके चांसेस होते हैं कि भाई लोकल से आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बंदा शॉप के पास में ही रहता है, तो इसको कभी भी आप बुला सकते हो। अगर आपकी भाई वहाँ से जॉब लग जाती है CV के बेस पर, तो उसमें क्या होता है कि आपको 20 आवर्स आपको मिलते हैं लीगली, है ना। 10 यूरोज अराउंड पर आवर का आपको मिलता है, तो भाई 200 यूरो आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो भाई आप बोलोगे कि यार सचिन आपने बोला था कि 400 यूरो कमा सकते, तो हाँ उसका भाई प्रोसेस होता है आगे। आप यहाँ पर आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना भाई इतना मुश्किल नहीं है, विद इन 2-3 मंथ्स में ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर बन जाता है। उसका बेनिफिट ही है ना, कार खरीदना आसान होता है और इतनी मुश्किल नहीं होती। यार कैसे अपनी गाड़ी खरीदनी है वो भी भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ उसका लिंक, और सेफली आप गाड़ी आप
परचेज कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि आपका अगर आप शुरू में आके लाइसेंस बना लेते हो तो भाई आपकी इंश्योरेंस वगैरह भी चेप हो जाती है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो भाई लाइसेंस आपने बनवा लिया, आपको होगा कि आप क्या करना है। तो भाई उसके बाद क्या होता है कि आप पे फूड शॉप जितनी भी होती हैं, अपनी देसी दुकानें भी होती हैं और अपनी डोमिनोज हो गया और अपने 4 स्टार हो गया, उनको क्या होता है कि भाई ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है। वीकेंड पर काम होता है मोस्टली या फिर वीकडेज में होता है। आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। अगर आप 3 दिन जहाँ पे आपने सीवी दी है वहाँ से आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 या 4 दिन अपना ड्राइवर की जॉब आपने अप्लाई कर देनी है कहीं पर भी, वो इजीली मिल जाती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई मिनिमम मैं आपको बोल देता हूँ एटलीस्ट आप उसमें 70 to 80 यूरोज आप उसमें एक दिन का कमा सकते हो। तो 3 दिन अगर आप लीगली भाई 200 यूरो बना रहे हो, यहाँ पर आकर 20 आवर्स काम कर 10 यूरो 1 घंटे का कमा रहे हो, तो वही 200 यूरो आपका वीक का यहाँ पे बन रहा है। और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस भी पास कर लिया है तो उसमें क्या होता है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पर आपको 70 to 80 यूरो अगर आपकी जॉब लग रही है तो 200 यूरो आप ईजिली बना सकते हो वहाँ पर। जैसे ये नहीं होता है कि भाई आपकी ड्राइवर की जॉब है फिर बेकार जॉब है, माड़ी जॉब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर सबकी रिस्पेक्ट होती है, सबको अच्छे से देखा जाता है। तो वो आप अप्लाई करें और उसमें है कि आपको 400 यूरो ईजिली आपके वीक के बन जाते हैं, जो कि एक अच्छी इनकम मानी जाती है यहाँ पर 400 यूरो। क्योंकि भाई आपका एक्सपेंस लगाकर चलो आप 200 यूरो आपका एक्सपेंस हो जाता है यहाँ पर वीक का, तो आपके 200 यूरो एटलीस्ट बच जाते हैं यहाँ पे वीक में ना। और क्या होता है कि भाई डिलीवरी जॉब ड्राइवर की जॉब है उसमें आपको एक और बेनिफिट हो जाता है कि यह है कि भाई ये जॉब कैश इन हैंड होती है, मतलब कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो आपको कैश में दे देते हैं जैसे पर डे। और आपका एक्सपेंस लगा लो इसमें भाई 10 यूरो 12 यूरो का आपका तेल लग जाता है। और लगा लो आप गाड़ी में अपनी डिलीवरी करनी है, आप साइकिल पर भी डिलीवरी कर सकते हैं। डिलीवरी की जॉब्स यहाँ पर काफ़ी हैं, मोटरसाइकिल पर भी आप डिलीवरी कर सकते हैं, उसका तो एक्सपेंस और कम हो जाता है, उसमें क्या कि इंश्योरेंस भी बहुत कम हो जाती है। और तीसरा होता है कि भाई अपना कॉलेज जरूर अटेंड करें, कॉलेज लगाते रहें। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप कॉलेज में जाते हो अपने दोस्तों से मिलते हो, नए दोस्त बनाते हो, उससे क्या होता है कि भाई आपका जो सर्कल होता है वो बड़ा होता चला जाता है, तो आपको भी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको वहीं से मिलनी शुरू हो जाती है। तो मेरा मकसद तो भाई यहाँ पर ये क्लियर करना था कि जब आप अपनी कंट्री से या फिर कहीं से भी आ रहे हो तो सोचते हैं कि भाई वहाँ पर जाकर क्या होता है, क्या करना होता है। तो भाई ये मेन बेसिक स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। भाई अपने आसपास लोग भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। अगर आप आ रहे हो आयरलैंड में आ रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो भाई वहाँ पर क्या होता है कि आपके यूट्यूबर्स होते हैं जो ना ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, तो वहाँ पर तुषार ब्रेजा या फिर NSA व्लॉग्स, उन पे आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर वो नहीं आपको आंसर करते हैं तो कोई ना कोई उनमें से आंसर जरूर करता है जो आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो भाई लाइक करें, और बहुत अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर। बर्फ़ इस टाइम बंद हो गई है बिल्कुल। एनीवे आपको दिखा देते हैं, बर्फ़ गिरनी भाई बिल्कुल बंद हो चुका है, शिमला बन चुका है अपना आयरलैंड।